अगर कर्नाटक जाना है तो कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, महाराष्ट्र आना है तो मराठी आनी चाहिए। नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल. Why should I speak in Hindi? ओके 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 Why should I speak in ओके Hindi? आणि मराठी शिकले बाबा. ए दादा मराठी शिक मराठी. कंट्रोल योर लैंग्वेज। कुछ राज्यों में चल रहा ये भाषा का विवाद क्या अभी शुरू हुआ है? तो जवाब है नहीं। एक्चुअली हमारे कई स्टेट्स का जन्म ही भाषा के आधार पर हुआ था। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तो स्टेट्स का 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ करता था, यानी कि राज्यों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। कैटेगरी ए में थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, बी में प्रिंसली स्टेट्स, सी में चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस और डी में अंडमान निकोबार। लेकिन साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में, स्पेशली मद्रास रीजन में, तेलुगु भाषी लोग 1948 से ही अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे। इसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है, धर कमीशन। ये अपनी रिपोर्ट में लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की मांग को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा खतरा था कि लोग इससे बंट सकते हैं और भारत की यूनिटी और स्ट्रेंथ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद 1949 में जेवीपी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं और ये भी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। जेवीपी कमेटी के इस फैसले से मद्रास में हो रहा आंदोलन और बढ़ जाता है। इसके लीडर पोट्टी श्रीरामुलु मरते दम तक हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और 56 दिन के बाद प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम की सरकार को 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए पहला लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाना पड़ जाता है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद तो देश के अलग अलग राज्यों से ये मांग उठने लगती है और एक एक करके लैंग्वेज के बेस पर राज्य बनने लगते हैं। कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र एंड सो ऑन। अब चाहे हम मराठी बोलें या कन्नड़ या हिंदी या इंग्लिश, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं।